सिंपल सी कहानी सुनते हैं, पर उसका सबक बहुत गहरा है, खासकर तब जब कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगने लगे। चलिए इस दिलचस्प कहानी की दुनिया में चलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई चुनौती इतनी बड़ी लगे कि उसे बदलना नामुमकिन सा महसूस हो, तो उसे कोई कैसे हल करे? आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बहुत पुरानी कहानी में इसका एक बहुत ही सिंपल सा जवाब छिपा है, जो बड़े से बड़े मसले को भी आसान बना सकता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक राजा से और उसकी एक बहुत ही दर्द भरी प्रॉब्लम से। एक जमाना था, एक बहुत ही नेक दिल राजा हुआ करता था। उसका राज्य भी खूब खुशहाल और अमीर था, मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो एक दिन राजा ने सोचा, चलो कुछ अलग करते हैं। वो अपने लोगों से मिलना चाहता था, उनसे सीधे बात करना चाहता था। तो बस वो निकल पड़ा पैदल ही पूरे राज्य की यात्रा पर। यात्रा तो बहुत अच्छी रही। राजा अपनी प्रजा से मिलकर बहुत खुश हुआ, पर जैसे ही वो महल वापस लौटा, उसे एक बड़ी दिक्कत महसूस हुई। उसने अपने मंत्रियों से कहा, मेरे पैरों में इतना दर्द है कि सहा नहीं जा रहा। उसके पैर बुरी तरह दुख रहे थे। और वजह थी वो पथरीली ऊबड़ खाबड़ सड़कें जिन पर वो हफ्तों तक चला था। पर देखिए, राजा को सिर्फ अपनी फिक्र नहीं थी, उसे ये सोचकर भी बुरा लग रहा था कि उसकी प्रजा रोजाना इन्हीं सड़कों पर चलकर कितना दर्द सहती होगी। और बस इसी हमदर्दी में आकर उसने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया जो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता था, पर असल में बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं था। उसने क्या कहा पता है? उसने हुक्म दिया, पूरे देश की सड़कों को चमड़े से ढक दो। हाँ, यही था उसका सॉल्यूशन, ताकि किसी को भी चलने में तकलीफ ना हो। अब जाहिर सी बात है, ये प्लान तो एकदम बेकार था। सोचिए, इसके लिए हजारों जानवरों की जान जाती और राज्य का पूरा खजाना ही खाली हो जाता। ये एक बहुत बड़ी और महंगी योजना थी। राजा का ये हुक्म सुनकर तो सारे मंत्री सन्न रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये होगा कैसे। लेकिन तभी एक समझदार मंत्री आगे आया और उसके पास एक बहुत ही बेहतर और कह सकते हैं कहीं ज्यादा आसान आइडिया था। तो यहां पर ना दो अलग अलग सोच टकराती हैं। एक तरफ राजा है जो अपने आराम के लिए पूरी दुनिया को ही बदल देना चाहता है, और दूसरी तरफ है एक ज्यादा समझदारी वाला तरीका, जिसमें दुनिया का सामना करने के लिए इंसान खुद को बदलता है। और इस मंत्री का आइडिया जानते हैं क्या था? उसने बहुत ही शांति से कहा, महाराज, पूरी सड़कों को चमड़े से ढकने की जगह क्यों ना आप सिर्फ अपने पैरों को ढकने के लिए चमड़े का एक छोटा सा टुकड़ा इस्तेमाल कर लें। राजा ये सुनकर हैरान रह गया। इतना सिंपल लेकिन इतना असरदार सॉल्यूशन। उसने फौरन उस मंत्री की समझदारी की दाद दी और अपना अजीब सा आदेश वापस ले लिया। तो इस कहानी का असली मतलब क्या है? चलिए अब जरा इसकी गहराई में उतरते हैं। देखिए, उस एक छोटे से सुझाव का नतीजा क्या निकला। दुनिया की पहली जोड़ी जूते बने, और राजा ने न सिर्फ अपने लिए जूते बनवाए बल्कि अपनी प्रजा को भी यही करने को कहा। लेकिन असली चीज जूते नहीं थे। असली आविष्कार, असली इनोवेशन तो सोच का एक नया तरीका था। प्रॉब्लम को देखने का एक नया नजरिया था। तो इस कहानी का जो सार है, उसे हम जूते का सिद्धांत कह सकते हैं। यह हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि बाहरी दुनिया को बदलने की मुश्किल और खर्चीली कोशिश करने से कहीं बेहतर है कि हम खुद को उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करें। और यह सिंपल सा प्रिंसिपल आज भी हमारी जिंदगी पर उतना ही लागू होता है। यह हमें बताता है कि अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाओ जो हमारे कंट्रोल में है। अक्सर सबसे अच्छा सॉल्यूशन बाहर नहीं, अंदर होता है। बस अपना नजरिया बदलकर हम बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी सुलझा सकते हैं। तो जाते जाते ये सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा। सोचकर देखिए, आज हमारी जिंदगी की जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए वो पैरों का चमड़ा क्या है? वो कौन सा छोटा सिंपल अंदरूनी बदलाव है जो हमें पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश से बचा सकता है?